क्या बोला था अबू आसिम आज़मी? अपना लीडर पैदा करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। ओ अबू आसिम आज़मी, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये मेरे बुजुर्गों की निशानी गए। तुझे जाना है तो जा। ये ताजमहल, ये दिल्ली की जामा मस्जिद पुकार पुकार कर कह रखी गए, तुम्हारे आबोस्ता का खून हिंदुस्तान की सरजमीन पर गिरा गए, पाकिस्तान नहीं जाना गए। नीतीश राणे, तू चले जा पाकिस्तान। अबू आसिम आज़मी को बोल दो, वो टिल्लू को बोल दो, किरीस को बोल दो, फडणवीस को बोल दो, शिंदे को बोल दो, अरे नाना को बोल दो। हिंदुस्तान भी तरक्की करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी का सदर, समाजवादी का एमएलए बयान दिया। हाल ही के अंदर एक मॉब लिंचिंग हुई महाराष्ट्र के जलगांव के अंदर। सुलेमान नाम के एक नौजवान को जान से मार दिया गया। तो ये लाल टोपी पहनने वाला समाजवादी का सदर बयान देता है कि मुसलमानों से तकलीफ है, मुसलमानों से उलझन गए तो मुसलमानों को मार दो, जहर दे दो। सुनो लाल टोपी पहनने वाले, जब तक अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिंदा गए, किसी की औकात नहीं गए कि मुसलमानों को जहर देके दिखा सके। अगर जलगांव के अंदर सुलेमान को मारा गया, सुनो लाल टोपी पहनने वाले एमएलए, अगर मैं उस एमएलए की जगह होता तो ये बयान नहीं देता। मैं जलगांव जाता और उन जालिम लोगों के ऊपर एफआईआर कराता और कहता कि जेल में बैठ के तुम हॉलीडे मनाओ। जोगेश्वरी के तमाम मुसलमान, हिंदू भाई, तमाम हर जातों मजहब के लोगों, मैं आपके तरफ से हमारे दिल अजीज, हमारे सरपरस्त अकबर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने इससे पहले हमसे वादा किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जोगेश्वरी की खुशकिस्मती है कि हमारे बीच अकबर साहब मौजूद है और इनकी मौजूदगी ये साबित करती है कि एडुकेट जहां आ रहा 68 विनर, 68 विनर। और बहुत बहुत मेरे बड़े भाई का शुक्रिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। और जोगेश्वरी के तमाम लोगों से अकबर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आप आके हम जैसे लोगों की हौसला अफजाई करी, हम इसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार है। अस्सलाम वालेकुम। आइए अब मैं बिला ताखीर मैं इस शेर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफादार मेंबर फिरोज रहमानी साहब को इस शेर पे आवाज़ दे रखा हूँ। इसी मुंबई की सरजमीन पर एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, उसका बलात्कार किया गया। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिम का कोई तरफदार ना होगा। फांसी का कानून लगा दो। और देवेंद्र फडणवीस साहब, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर फांसी का कानून लगा दो। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर एक भी बलात्कार ना हो। मजलूम की ताकत, गरीब की ताकत, दस्तूर की ताकत, दस्तूर की ताकत, दस्तूर की ताकत, मजलूम की ताकत, मजलूम की ताकत, गरीबों की ताकत। भाई ये जाके ये नहीं जाग रहे, जरा जोर से। बेवाओं की ताकत, बेवाओं की ताकत, मजलूमों की ताकत, दस्तूर की ताकत, दस्तूर की ताकत, मजलूम की ताकत, मजलूम की ताकत। अब एक और नारा लगाते हैं। रेडी है क्या सब लोग? ये नौजवान जोश में आ गए। ये नौजवान आप भी जोश में, ठीक है। मैं कहूंगा खाला को बोल दो, आप क्या कहोगे? पतंग को डो। बोलेंगे क्या? जिस तरीके से स्वागत के लिए खड़े हो उस तरीके से आवाज भी
बुलंद हो जाना चाहिए। नजर उधर नहीं, इस हीरो पर नजर रखो। ये हीरो बोलेगा, नीतीश को बोलेगा, देवेंद्र फडणवीस को बोलेगा और जितने भी मुसलमानों को बोलेगा, इतना बोलेगा, इतना बोल सकता हूं, याद रखना, नीतीश राणे अपनी उंगलियों को तू कानों पे रख लेगा, याद रखना। क्या बोलोगे? खाला को बोल दो, नानी को बोल दो। वो पीछे वाले सो गए क्या? भाई सोना नहीं है, 15 तारीख तक वो अबू आसिम आजमी को भी जगा दो। क्या बोला था अबू आसिम आजमी? अपना लीडर पैदा करना है तो पाकिस्तान चले जाओ। ओ अबू आसिम आजमी, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये मेरे बुजुर्गों की निशानी गए। तुझे जाना है तो जा। ये ताजमहल, ये दिल्ली की जामा मस्जिद पुकार पुकार कर कह रखी गए, तुम्हारे आबावस्था का खून हिंदुस्तान की सरजमीन पर गिरा गए, पाकिस्तान नहीं जाना गए। नीतीश राणे तू चले जा, पाकिस्तान बहुत हो गया तेरा। खाला को बोल दो। वो नौजवान रेडी हो जाओ ना भाई। खाला को बोल दो, मामा को बोल दो, मामी को बोल दो, भैया को बोल दो, बहना को बोल दो, चाची को बोल दो, चाचा को बोल दो, अबू आसिम आदमी को बोल दो, वो टिल्लू को बोल दो, किरीस को बोल दो, फडणवीस को बोल दो, शिंदे को बोल दो, अरे नाना को बोल दो, नानी को बोल दो, भैया को बोल दो, बहना को बोल दो। आइए एक और नारा लगाते। लगाएंगे क्या कि थक गए? मैंने सुना है मुंबई वाले थकते नहीं है, लोगों को थकाते गए। एक और नारा लगाते हैं। मैं कहूंगा कि एनसीपी कुर्सी छोड़ दो, एमआईएम, तुम कहोगे एमआईएम आने वाली है और जब आएगी तो नीतीश राणे को बोलेंगे चल पाकिस्तान भाग साला, बहुत हमें भेजता है। एनसीपी कुर्सी छोड़ दो। ओ भाई ये राइट साइड वाले भाई, तुम्हारी आवाज पर टैक्स नहीं लगेगा, जरा नारा लगा दो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, एडवोकेट जाना साहिबा, इरफान भाई आगे बढ़ो, जहरा आगे बढ़ो। एनसीपी कुर्सी छोड़ दो, समाजवादी कुर्सी छोड़ दो, एनसीपी कुर्सी छोड़ दो, कांग्रेस कुर्सी छोड़ दो। एमआईएम भी आने वाली है और शेर हिंदुस्तान अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। से जलना छोड़ दो, मेरे दुश्मनों मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो। मैं घर से दवा नहीं, मां की दुआ लेके निकलता हूं। दस्तूर की ताकत भूल गए तो 15 तारीख 15 मिनट और 15 तारीख को भूलना नहीं है। मैं अपनी माओ से कहता हूं कि 15 तारीख के दिन सुबह के अंदर जब सुबह नमूदार होगी तो मैं माओ से, बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने शोहर, अपने बेटे, अपने भाइयों से कह देना कि पहले मजलिस की पतंग उड़ा के आना, उसके बाद तुझे नाश्ता मिलेगा। आइए नारा लगाएंगे मेरे साथ जरा जोर से। दस्तूर की ताकत, दस्तूर की ताकत, हम सब की कयादत, मोमिन की कयादत, मजलूम की ताकत, मजलूम की ताकत, औरतों की ताकत,
आइए अब बिला ताखीर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महमूद साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ, अपने तासुरात पेश करें। इस शेर पर मैं महमूद भाई को आवाज़ देता हूँ। अमीर शहर से टकरार करके देखते गए, अमीर शहर से टकरार करके देखते गए, खराज पेश करने से इनकार करके देखते गए। ये रहनुमा जगाने से नहीं जागे, वो नीतीश राणे, वो टिल्लू, इतना सा है चॉकलेट बॉय, छोटी कैट की चप्पल, ये रहनुमा जगाने से नहीं जागे। आओ मुंबई की आवाम को बेदार करके देखते गए। मैं मुंबई की आवाम को बेदार करने के लिए महमूद साहब को आवाज़ देता हूं कि वो माइक पे तशरीफ़ लाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मंच पे बैठे हुए एमआईएम के सभी शेर बब्बर और वार्ड नंबर 78 से हमारी एडवोकेट जहां आरापा जो एक शेरनी है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। चुनाव का वक्त है, हर पार्टियां आपके बीच में हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं, आपको सबके कैंडिडेट को देखना पड़ेगा कि कैंडिडेट में क्या क्या खूबियां हैं। और आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये क्या है, मजलिस क्या जमात है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा मजलिस क्यों आई है इधर आपके दरमियान, आप लोगों के पास मजलिस क्यों आके आपको मजलिस के बारे में बताना चाहती है। आज लोग ये सोच रहे हैं कि हम वोट किसको देवे। सब मुसलमान मुंबई के कंफ्यूज है, क्योंकि हर तरफ इतना मार्केटिंग हो गया है दूसरी पार्टियों का कि मुसलमान जो वोटर है वो कंफ्यूज है कि हम किसको वोट देवे। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि बिहार में एक सीमांचल एरिया है जिसको पूरा हिंदुस्तान कभी जानता नहीं था, मगर हमारे सदर साहब असदुद्दीन अवैसी ने जब देखा वहाँ की तकलीफ़ों को और वहाँ के लोगों को, तो वो वहाँ का रुख किए। तो आज पूरे हिंदुस्तान में सीमांचल को हर आदमी जानता है। इसलिए सीमांचल को जानता है क्योंकि सीमांचल में अभी जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे आपको मालूम होगा कि एमआईएम के 5 एमएलए जीत के आए हुए। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। तो वहाँ पे मजलिस ने मेहनत की और वहाँ के लोग जो थे, आप लोग वहाँ के लोगों से एक चीज़ सीखिए कि सीमांचल का एरिया ऐसा था कि वहाँ पे बहुत गरीबी है। वहाँ पे 25 साल से जो सत्ताधारी पार्टियाँ हैं वो लोगों ने कभी किसी का काम मुसलमानों का किया नहीं। वो लोग ने सीमांचल को सौतेला किया, नज़रअंदाज किया। जब मजलिस वहाँ पे गई और मजलिस ने अपनी चीज़ को समझाई, तो वहाँ के जो गयूर मुसलमान हैं, जो सीमांचल में हर साल बाढ़ आती है, वो बाढ़ से उन लोग जूझ रहे हैं, मगर वो गयूर मुसलमान बनियान में, लुंगी के अंदर, वो उन्होंने हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत को तस्लीम किया। उन्होंने मजलिस के पैगाम को लब्बैक किया। तब जाके जब उनको सीमांचल के लोगों को समझ में आई, तब जाके वहाँ पे 5 एमएलए बने। उसी तरह अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, तो महाराष्ट्र में आप लोग को मालूम नहीं कौन जीता। महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह 150 सीट पे मजलिस लड़ी। जो छोटे गांव के प्रधानी होते हैं, पंचायत का इलेक्शन होता है, तो वो गांव में 150 सीट एमआईएम लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह 83 सीट वहाँ पे पंचायत के लोग जीत के आए एमआईएम के। और माशाल्लाह पहली टाइम महाराष्ट्र में एक मेयर लेडीज़ बनी एमआईएम की। तो बोलने का मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र के लोग, गांव के लोग हैं, जो वहाँ पे रबड़ की चप्पल पहन के चलते हैं, जो वहाँ के लोग इतनी हम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते, गांव की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, वो लोगों ने भी मजलिस को समझा, मजलिस की क़ियादत को समझा।
अभी आपको एक चीज़ और समझना है कि अगर मुंबई में नज़र डालेंगे तो मुंबई में तुम्हारा ये झूला मैदान हो गया, तुम्हारा बांद्रा प्लॉट हो गया, जोगेश्वरी में एक गुलशन नगर है वेस्ट में, वो हो गया, मालोनी हो गया, मुमरा हो गया, गवंडी हो गया, ये सब ऐसे ऐसे इलाके हैं, बैंड्रा प्लॉट हो गया, और ये हो गया बहराम पाड़ा हो गया। अजान हो रही है, एक मिनट।